मंदसौर जिला अस्पताल में आज एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला ने जनरल वार्ड में बच्चे को जन्म दिया। फरजाना पति फारूक को मलारगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में फरजाना को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया और थोड़ी देर बाद महिला को प्रसव के दर्द शुरू हो गया। जनरल वार्ड में सभी महिलाओं पुरुषों के बीच पीड़ित महिला का प्रसव हुआ। परिवार वालों ने अस्पताल के डॉक्टर नर्सों पर आरोप लगाया कि हम लोग हाथ जोड़ते रहे, स्टाफ नर्स से बोला पर सभी अपने फोन में व्यस्त हो रहे थे। फारूक ने मीडिया को बताया कि मैंने नर्सों को कई बार बोला तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं हुए। फिर मैंने गार्ड को बताया, उसने एक नर्स को बोला चेयर ला कर दी। उस नर्स ने हमारी मदद करी और मेरी पत्नी की डिलीवरी जनरल वार्ड में खुले में हुई। और मेरा भाई नर्स के पास ग्लव्स लेने गया तो मना कर दिया गया कि ग्लव्स नहीं है। DK शर्मा मुख्य चिकित्सक ने मीडिया को बताया कि मैं VC में गया था, कलेक्टर अभी लौटा हूं। मुझे मालूम पड़ा कि किसी महिला की डिलीवरी जनरल वार्ड में हुई है। डिलीवरी वार्ड में न होकर ऐसा संज्ञान में आया। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर गलत हुआ। क्यों हुआ है, क्या कारण रहा, इसके पीछे मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़िता की ओर से ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। अगर पीड़िता के पति की ओर से अगर आवेदन आएगा तो कार्यवाही जरूर की जाएगी। वैसे भी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और ये घटना क्यों घटी इसके बारे में मैंने संज्ञान लिया है और एक पैनल टीम बना रहे हैं कि ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसके पीछे क्या कारण रहा। अगर इसके पीछे कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हाँ, देखिए, मैं अभी चूँकि VC में गया था, VC से लौटा हूँ कलेक्ट्रेट से। मुझे मालूम पड़ा है कि RMO साहब ने भी मुझे बताया और आपके द्वारा भी ये संज्ञान में आया कि किसी महिला, किसी प्रसूता की जो डिलीवरी है वो डिलीवरी वार्ड में या लेबर रूम में ना होकर के जनरल वार्ड में डिलीवरी हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर गलत हुआ है। क्यों हुआ है, क्या कारण था इसके पीछे, मैं इसकी तहकीकात पूरी करवाऊँगा। RMO साहब को हमने बुला लिया है। फुटेज, CCTV फुटेज हम निकाल रहे हैं। पीड़िता की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। अगर पीड़िता की तरफ से उसके हस्बैंड का अगर कोई इस तरह की आवेदन अगर हमारे पास अगर आएगा तो निश्चित तौर पर हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और ये घटना क्यों घटी इसके बारे में जो है मैंने संज्ञान लिया है और अपने RMO को और एक पैनल टीम हम बना रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण था। और अगर कोई दोषी सामने आता है, कोई नर्सिंग ऑफिसर अगर इसमें दोषी है बराबर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम नूरजहां है। कहाँ से आए थे आप? हम मलारगढ़ से आए थे। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना हुई, इतनी बेइज्जती हुई हमारी जिसका कोई हिसाब नहीं। ना हमारे बाप दादा में हुई, ना हमारे अगली बार हुई, ना पिछली बार हुई। ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। मतलब क्या हुआ था? साल संभाल किसी ने भी नहीं करी। यहाँ पे लड़का पलंग पे हो गया, फिर मेरे कपड़े भी नहीं लाए थे, ना इन्होंने साल संभाल करी, ना देखा। मैंने मेरा रुपट्टा डाला उसके ऊपर। आपने किसी को बुलाया था? नर्स मैडम किसी को? नर्स मैडम को बुलाया था, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे होते हैं। अभी कोई टाइम लगेगा, जाओ तो। मैंने दर्द बहुत आ रहे, पीड़ा आ रही है उसके। मैंने कहा कि उसके रंगा चलगा पानी जाते जाते तो कि हरा जाए या पीला जाए, सुला दो वहाँ जाके ने। फिर यहाँ ला के डाली, मतलब हमने ये उसे तो यहाँ तो हकगाम दुनिया तो वीडियो हमारी बनवानी थी, उनको बेइज्जती करने के लिए संभालना था कि वहाँ जच्चावाड़ में लेडीज में टेबल पे जगानी थी तो उसको जमीन पे डाल देते तो हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होती। हाँ, जगह नहीं देखी, हम जचा करें। मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या कहेंगे? जी, मैं 3 घंटे पहले यहाँ हॉस्पिटल में आया। मैं मलारगढ़ से रेफर करा और मैं हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में मैं सब नर्सों से बोला मैंने कि मेरी मिसेस को देख लो, मगर एक नर्स भी, सारी नर्सें फ़ोन पे बिजी थी। और एक से बोलो तो वो दूसरे को बता दे और दूसरे से बोलो तीसरे को बता दे और घुमा के चारों तरफ ने वापस अपने को जहाँ से अपन निकले तो वहीं लाके खड़ा कर दिया अपने। और मैंने फिर एक वो अपने जो गार्ड है उनसे बोला तो उस सिस्टर ने हमारी मदद करी। उसने मेरे को चेयर लाने को बोला और मेरी मिसेस की डिलीवरी ओपन में हो गई यहाँ पर। अब ये बताओ मेरे को, कहाँ से आए आप? मैं मलारगढ़ से आया हूँ। तो क्या यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं? व्यवस्था तो बीजेपी सरकार बहुत जोरदार व्यवस्था, देखो ना यहाँ पे कि ओपन में डिलीवरी हुई। अब ये बीजेपी सरकार बहुत शानदार सरकार है। अब मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार के लिए, तो सरकार बोलेगी कि ये कांग्रेस का होगा, यही होगा, इसके अलावा क्या होगा। मगर देखो सुविधा बहुत जोरदार है इनकी। जो नर्सें फोन पे लगी तगी रहती है, अपन उनको संभाल। और लेडीज के साथ में अगर कोई घर का व्यक्ति आता है लेबर रूम में तो उनके साथ में क्या बोलते हैं, मतलब उनको मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं कि अपन सुन नहीं पाते हैं। ये सुविधा है देखो यहाँ की, ठीक है। दूसरी बात ये है
कौन सा हॉस्पिटल है ये सरकारी सिविल हॉस्पिटल है। आप भी सिविल हॉस्पिटल में खड़े हो, ये सिविल हॉस्पिटल है और यहाँ की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, बहुत जोरदार व्यवस्था है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि हमारा भाई डॉक्टर है, तो डिलीवरी हो गई, वो ग्लव्स लेने गया तो सिस्टर ने ग्लव्स देने के लिए भी मना कर दिया, मतलब उसकी भी किल्लत दिखी यहाँ पर, साफ मना कर दिया कि हम दे ही नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। आपका? हसीना। आज क्या हुआ यहाँ पे, क्या घटना ये हुई? हुआ कि हम खाना लेने वास्ते आ रहे थे और खाना ले रहे और उनके भाई उनको लाए 5 मिनट उसने बैठे ही, गेट वाली ने, काले कपड़े वाली ने, और उसके भाई को पहुंचा तो उसके भाई ने हाथ पकड़ रखा था उसका। मैंने कहा भैया तू छोड़ दे, इनके बच्चा हो गया। तो वो क्या सीट पे बिठाओ, मैंने कहा मर जाएगा बच्चा, मत बिठाओ इसको, गाड़ी पे लाई के बिठाओ। तो कहा तू कर लेगी क्या पैदा? मैंने कहा हो गया बहन पैदा, अब क्या पैदा करना उसको, बच्चा पूरा निकल गया था। अरे तो तुम समझदार, वो मैम आई कि मत यो करो। इनके भाई को मैंने हाथ छोड़वाया, मैं कहा तुम जाओ ना, इनको लेके आओ। अब जेंट्स को तो करना पड़ता बाहर। कोई डॉक्टर नर्स नहीं था क्या? कोई भी नहीं था उनके साथ, अकेले को तनाई के अंदर उनका भाई और एक वो मैम, उनकी आपकी सिस्टर थी, उनकी बहन थी, उनकी बहन थी, और कोई था ना उनकी अम्मी थी बस। और उनके कहना बेचारी का कहना बच्चा उठाने को था, उनके गोद में उनका बच्चा। तो क्या ये घटना गलत हुई है क्या? ये बहुत बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको नहीं आना संभालना तो इनको सस्पेंड कर दो भले मेराड़ी से, तो ऐसे नर्स नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? हसीना। सुनीता कार। क्या हुआ था? यहाँ पे एक मेला गुलाए, यहाँ पे डाली ना, डिलीवरी हो गई उसके। मैंने इतना सारा बाहर निकल गया, एकदम से डिलीवरी हो गई उसके। तो वो एक कोई साथ में थी, तो उसने पकड़ के ना निकाला ना, बच्चा यहाँ रखा। तो वो साथ में एक और सिस्टर रही, वो तो बोले कि ज़्यादा मत बोल, उसको बोले चिल्ला चुप तो क्या चिल्ला चोट करने लग गई वो। जो नर्स आई वो बोल रही हाँ। तो बच्चा होने के बाद बच्चा तो हो गया, उसने कर लिया बाहर। तो वो इससे वो चिल्लाने लग गई वो नर्स कि तू चिल्ला मत, समझदार मत बन। मैं थी तो मेरे को तो बोल ये रही क्या है। ऐसा चलेगा क्या भैया यहाँ पे हैं? और हमसे औरतें तो मर जाती भी यहाँ पे, तो क्या काम का है? सरकार गलत है ना ये तो। आपका? शशि देवरा। क्या कहें, क्या घटना हुई यहाँ पे अभी? यहाँ पे एक लेडीज को लाया गया और तो उसको पूरी तरह से दर्द आ रहे थे। हम मैं उस तरफ बैठी हुई थी, एकदम शोर शराबा हुआ ना, तो मैंने उठ के देखा और अपनी गुड़िया से पूछा क्या हुआ। वो बोल रही है कि मम्मी है ना, और उसको यहाँ क्यों लेकर आया, उसको दर्द आ रहे हैं पूरी तरह से। उसका बोलना ही हुआ और अचानक उसका बच्चा बाहर आ गया। वो जो साथ में सिस्टर थी उसने डिलीवरी करी। वो जो हुआ यहाँ पे गलत था, बाकी स्टाफ का कोई भी मेंबर यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ आके। तो क्या यहाँ पे कोई नर्स वगैरह नहीं थी? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हम सारी लेडीज घबरा गई उसको देख। अभी तक उनके भाई ने हाथ पकड़ा था, तो वो हाँ, हाथ पकड़ा हुआ था किसी जेंट्स ने पकड़ा, फिर इन्होंने पकड़ा, ये हमने सबने देखा। तो वो गेट पे रहती है, उनने बोला कि तुम छोड़ो, तुम डिलीवरी। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।